प्रमुख राज ठाकरे का नाम लेते ही भड़क गए उद्धव ठाकरे। शिवाजी की कसम खाकर बोले, राज ठाकरे से नहीं करूंगा दोस्ती। मेरी बीमारी तक का मजाक बनाया गया और मैं उनका साथ दूं, बोले उद्धव ठाकरे। इस बार का महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ चुनाव प्रचार के अब आखिरी दिन चल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अब बाला साहब ठाकरे का वो ठाकरे परिवार जो उसकी दिया करते थे वो कभी मिसाल है, अब उसी परिवार में जो है वो लगातार दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से राज ठाकरे पहले ही महायुति और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की कर चुके हैं बात, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार राज ठाकरे और महायुति की बढ़ती हुई नजदीकियों से काफी ज्यादा नाराज और बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं इन दिनों शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि इन्हीं दिनों उद्धव ठाकरे का एक इंटरव्यू सामने आया और इसी इंटरव्यू में तमाम सवाल जो हैं वो उद्धव ठाकरे से भारतीय जनता पार्टी हो या राज ठाकरे हो या राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे हो, जिस तरीके से तमाम सवाल उद्धव ठाकरे से पूछे गए, जिस पर कई सवालों का जवाब देते हुए जो है वो गुस्से में आ गए उद्धव ठाकरे। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा कि मैं राज ठाकरे के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि वो तो दुश्मनों का यानी कि महाराष्ट्र को लूटने वालों का दे रहे हैं साथ। एक तरफ लगातार उद्धव ठाकरे जो है वो राज ठाकरे को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे के द्वारा जारी किया गया अपना मैनिफेस्टो और उन्होंने भी उद्धव ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने शिवाजी महाराज का मंदिर बनाने की बात कही या तमाम चीजों का वो विकास करने की बात कह रहे हैं, पहले उद्धव ठाकरे को यानी कि और जो महाराष्ट्र के मेन मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे महीन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद शिवसेना यूबीटी जो है वो अपने कैंडिडेट जो है वो उन्होंने उतार तो दिए पर शायद वो वापस ले सकते हैं क्योंकि ये एक पारिवारिक माहौल है यानी परिवार की तरफ से ही कैंडिडेट खड़े किए गए हैं और अगर आज राज ठाकरे का बेटा पहली बार चुनाव लड़ रहा है तो शायद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी से कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। पर इस समय पर उद्धव ठाकरे एमएनएस और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई नजदीकियों से इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने राज ठाकरे के बेटे यानी कि अमित ठाकरे के खिलाफ भी उतार दिया अपना कैंडिडेट, जिसमें लगातार चर्चाएं चल रही थी कि शायद उद्धव ठाकरे जो है वो वापस कैंडिडेट ले सकते हैं अपना, पर उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है वो वापस नहीं लिया। और जब यही सवाल उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उद्धव ठाकरे सख्त रिएक्शन जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरा खून का रिश्ता तो महाराष्ट्र से है और किसी के साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है। उन्होंने राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लुटेरों के साथ हैं उनसे मेरा क्या रिश्ता, ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट करने की बात तो क्या सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। और यहीं पर उन्होंने बात खत्म करते हुए कहा कि महाराष्ट्र से मेरा खून का रिश्ता है, महाराष्ट्र मेरा परिवार है। कोरोना काल में मैंने जिस परिवार की जिम्मेदारी ली उस परिवार को लूटा जा रहा है। राज ठाकरे ने घोषणा की कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता में यानी कि महाराष्ट्र में जो है वो लूट पड़े पैमाने पर होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि डबल ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में लुटेरों की सरकार है और जो उनका समर्थन करते हैं वो भी लुटेरे हैं। राज ठाकरे के बारे में बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मेरी बीमारी का भी मजाक उड़ाया था। भगवान न करे कि जिन्होंने मेरी आलोचना की उन्हें उस पल या उस स्थिति का अनुभव नहीं हुआ हो, पर अवश्य उन्हें जरूर होगा कि मैं किस तरीके से बीमारी में था, किस तरीके के मेरे हालात थे, तो आज मैं उन लोगों की मदद क्यों करूं जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन लोगों ने मेरा
मजाक बनाया। उन्होंने कहा इनकी मदद की, यानी कि मेरे दुश्मनों की मदद जो है वो राज ठाकरे कर रहे हैं। मेरी पार्टी तोड़ी गई। उद्धव ने विषय बदलते हुए कहा कि राज ठाकरे इस बारे में मेरे पास नहीं आए, मैं निजी मामलों में नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन मैं उन लोगों की मदद नहीं करूंगा जो महाराष्ट्र को लूटने वालों की मदद कर रहे हैं। और इसी पर उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी की कसम खाई। देखिए, यहां पर अगर उद्धव ठाकरे के रिएक्शंस और उनकी बात को गौर से देखा जाए तो यहां पर लगातार जो परेशानी और जो या लगातार बौखलाहट की बात करें या फिर जिस तरीके से गुस्से में ये रिएक्शन जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया गया क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से दूरी इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी मजबूती जो है वो दिखा रहे हैं। लगातार यानी कि क्लोजनेस जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी और एमएनएस के बीच में, और इन्हीं तमाम चीजों से काफी ज्यादा परेशान है उद्धव ठाकरे क्योंकि एक तरफ पहले ही महायुति में 3 ऐसी पार्टियां हैं जो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें सीटों के बंटवारे को लेकर पहले ही चर्चा हुई और जो है सीटों का बंटवारा भी ठीक तरीके से हो गया। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि एमवीए में किस तरीके से जो है वो बड़ी मुश्किलें सामने आई कि जहां पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो बयानबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ भी सीट बंटवारे को लेकर बोलने से नहीं रुकी। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं परिवार की इस लड़ाई की वजह से जो है वो इस विधानसभा चुनाव पर खासा असर पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें दोनों भाइयों की तो देखिए, सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि राज ठाकरे भी लगातार अब उद्धव ठाकरे को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई बार मंच से अपने भाई यानी कि उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो या उनके द्वारा चलाई गई 2.5 साल की सरकार हो जिस पर कई बार हमला जो है वो बोल चुके हैं राज ठाकरे, और उन्होंने राज ठाकरे ने भी कई मुद्दों को लेकर जो है वो हमला बोला उद्धव ठाकरे के ऊपर। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आज उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि आज वो महाराष्ट्र में जो है वो तमाम चीजें करेंगे, पर यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं या फिर वो मराठवाड़ा की बात कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने पहले जो है वो क्यों काम उन लोगों के लिए नहीं किया है। यानी कि इस बार जो है कि उद्धव साहब ठाकरे की बात अगर हम करें, तमाम चीजों को लेकर आज बात करें तो उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं एमवीए में भी उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। एमवीए बेशक साथ है पर फिर भी एमवीए में अब इतनी ज्यादा उद्धव ठाकरे की नहीं चलती है जितनी चलनी चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ अपने ही भाई राज ठाकरे उनके पास आने की वजह जो है वो सीधा बीजेपी के साथ गए हैं, जैसा कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। और यही तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे लगातार जो है वो अपने भाई और भारतीय जनता पार्टी या फिर हम कहें कि महायुति को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। फिर वो 2019 के मुद्दे को उठाकर भी कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया, और वहीं बीजेपी का लगातार ये कहना है कि हमें धोखा देने वाले और पीठ में छुरा भोंकने वाला कोई और नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे ही है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के चलते उन पार्टियों के साथ गठबंधन किया जिनके साथ कभी भी बाला साहब ठाकरे जाना नहीं चाहते थे। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।